हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, सीडीपी की जो क्लास है फ्रेंड, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण फ्रेंड एक क्लास है। इस क्लास को आप अच्छे से पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइए। देखिए आपकी परीक्षा में कितना बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। आज हम लोग चर्चा करने हैं फ्रेंड विकास की अवस्थाओं के बारे में। यह हमेशा एक प्रश्न बना रहता है कि शैशवावस्था की समय सीमा क्या है, बाल्यावस्था की समय सीमा क्या है, किशोरावस्था की समय सीमा क्या है और प्रौढ़ावस्था की समय सीमा क्या है। तो इस पे विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने अपने मत को दिया है। उन सभी के अनुसार कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज के अनुसार बाल्यावस्था की समय सीमा क्या है, कौल सैनी के अनुसार क्या है। तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इस अवस्थाओं का विभाजन किया है। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो पहले सामान्य अवस्था, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, जो एक कह सकते हैं कि सामान्य विभाजन है जिसका ज्ञान सभी को है। गर्भावस्था 0 से 9 माह, या कह सकते हैं गर्भावस्था से जन्म तक। जी हाँ, इसको अगर टाइम पीरियड में आप बांटें तो 0 से 9 माह सामान्यतः जो हिंदू परंपरा के अनुसार मान्यता है कि बच्चे का जो जन्म होता है वह 9 माह के बाद होता है। तो 0 से 9 वर्ष गर्भावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष हम मानते हैं। 0 से 5 वर्ष या कह लीजिए 6 वर्ष, ये शैशवावस्था माना जाता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है उसको प्रौढ़ावस्था के बाद की जाती है। अब यदि बात करें कि रास जी इसको कैसे प्रयास करते हैं, जो रास एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने थियरी में किस प्रकार से इस अवस्था का विभाजन किया है। तो रास के अनुसार शैशवावस्था की जो समय सीमा है वह 1 से 3 वर्ष ही बताते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष। तो है तो फ्रेंड सेम है, तो चीज़ें सामान्य हैं, मिलती जुलती हैं। बस क्या है कि थोड़ा सा इन्होंने क्या है डिफरेंट कर दिया। जैसे इन्होंने क्या है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की बात कर दी, और वहाँ शैशवावस्था में जहाँ 1 से 5 वर्ष था, जो 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष था, वहीं इन्होंने 1 से 3 वर्ष कर दिया। तो माइनर सा डिफरेंट है, लेकिन 1 से 2 बार में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इनका तिथि याद रखनी है, कितना इन्होंने क्या क्या चीज़ों किसको किसको दिया है, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, पुनः देख लीजिए। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ये देखिए, ये दोनों काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूर्व वाला और उत्तर वाला। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर 6 से 12 वर्ष। अब इसको देखिए आप पकड़ेंगे कैसे। जैसे क्या होता है कि पूर्व का मतलब होता है पहले, मतलब पहले क्या होगा 3 से 6 ही होगा। जब शैशवावस्था 1 से 3 हो गया तो पूर्व मतलब पहले होता है और उत्तर मतलब बाद होता है। तो पहले का मतलब क्या हो जाएगा 3 से 6, उत्तर का मतलब 6 से 12 हो जाएगा। किशोरावस्था 12 से 18, कोई चेंज नहीं है, सामान्य वाला ही है। आगे बढ़ेंगे। जॉन्स, जी हाँ, विलियम जॉन्स किस प्रकार से जो है आप इस अवस्था का विभाजन करते हैं, इनके अनुसार भी देखेंगे हम लोग। तो जॉन्स जी बताते हैं कि शैशवावस्था की जो समय सीमा होती है 0 से 6 वर्ष होती है। भैया सामान्य वाला ही, कुछ याद नहीं करना है, सामान्य तो हम लोग जानते हैं 0 से 6 वर्ष होता है। अब ये बाल्यावस्था के बारे में क्या बताते हैं। अब ये कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है बाबू, वह 7 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 7 से 12 वर्ष। अभी तक तो आप जानते थे 6 से 12 होती है, बट जॉन्स जी कहते हैं कि वह 7 से 12 होती है। अब अगर इनकी बात करें तो 1-1 वर्ष ये बढ़ा दे रहे हैं, ये 1-1 वर्ष बढ़ा दे रहे हैं। अब किशोरावस्था के बारे में कह रहे हैं भैया कि ये 13 से 18 होती है। 13 से 18 होती है। जो अभी तक आप जान रहे थे कि 12 से 18 होती है, आप जॉन्स जी बता दिए कि 13 से 18 होती है। भैया इनका भी जान लेते हैं, 13 से 18 होती है, मान लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में। अरे प्रौढ़ावस्था 18 के बाद होती है, हम तो जानते हैं। चलिए आपका भी जान लेते हैं, 18 के बाद होती है। जॉन्स को भी हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए शैले जी क्या कहते हैं, इनको भी जान लेते हैं। शैले महोदय का कहना है, यह किस प्रकार से विभाजित करते हैं। ये कहते हैं कि शैशवावस्था भैया जो होता है 0 से 5 वर्ष होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए। तो हम भैया जानते हैं 0 से 5 वर्ष होता है, आपका भी जान लिए। बाल्यावस्था की बात करें तो ये कहते हैं कि 6 से 12 वर्ष होता है। भैया मान लिया 6 से 12 वर्ष होता है। अब कहते हैं किशोरावस्था, तो भैया किशोरावस्था अभी तक तो जानते थे कि 12 से 18 होता है, लेकिन आपने बता दिया 13 से 18, तो आपका भी मान लेते हैं 13 से 18 होता है। तो इनका भी हम लोगों ने मान लिया, शैले के अनुसार भी मान लिया। अब आते हैं हरलाख जी। भैया परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो है एक अच्छा खाता विभाजन जो है अवस्थाओं में कर दिए हैं, और इनका ही अक्सर पूछा जाता है। इनसे ही परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से बनते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा खाता अवस्था विभाजन किया है। इन्हीं का थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। हरलाख जी
जो गर्भावस्था है उसकी समय सीमा बताते हैं, गर्भावस्था से जन्म तक मतलब 0 से 9 माह बताते हैं। अब ये शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक मनाते हैं, मतलब 0 से 14 दिन तक ये मानते हैं शैशवावस्था को। अब इन्होंने एक अवस्था का और नाम दिया बचपन अवस्था। भैया बचपन अवस्था को 14 दिन से 2 वर्ष मतलब 2 सप्ताह से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष वही है। उत्तर बाल्यावस्था जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था 12 से 14 वर्ष। और उसके पश्चात इन्होंने वय संधि, जी हाँ वय संधि एक अवस्था दी है, इसको भी इन्होंने कहते उत्तर बाल्यावस्था का ही नाम इन्होंने एक वय संधि दिया है, जिसको 12 से 14 वर्ष बताया है। पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने बताया है 13 से या 14 से 17 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था को 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 41 से 60 और वृद्धावस्था 60 के बाद। तो ये अच्छा खाता विभाजन इन्होंने प्रस्तुत किया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था गर्भावस्था से जन्म तक मतलब 0 से 9 माह तक। शैशवावस्था के बारे में यदि बात करें तो फ्रेंड ये कहते हैं कि जो शैशवावस्था होता है बच्चे का वह जन्म से लेकर 14 दिन तक होता है शैशवावस्था। उसके बाद एक और अवस्था, एक और नाम इन्होंने दिया बचपन अवस्था। बचपन अवस्था को इन्होंने बताया भैया कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष का जो समय होता है उसको उन्होंने बचपन अवस्था का नाम दे दिया। उसके बाद ये पूर्व बाल्यावस्था की तरफ बढ़ें कि अब का जो बच्चा, इसके बाद का जो बच्चा होगा वो पूर्व बाल्यावस्था काल का जाना जाएगा। उसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था की तरफ बढ़ के इन्होंने कहा कि जो उत्तर बाल्यावस्था का जो बच्चा होगा वह, यदि यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक कर दी है, यह 6 से 12 वर्ष का होगा। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था का जो बच्चा होगा वो 6 से 12 वर्ष का होगा। उसके बाद इन्होंने एक और व्यवस्था लाई, एक और अवस्था का विभाजन किया वय संधि। जी हाँ, मतलब वयस्कता की अवस्था। उस अवस्था को इन्होंने बताया कि 12 से 14 वर्ष। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था 13 वर्ष से 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था आपका 21 से 40 वर्ष। मध्य प्रौढ़ावस्था 41 से 60 और वृद्धावस्था 60 के बाद की इन्होंने विभाजन किया था। तो ये था अवस्था विभाजन हरलाख के अनुसार। आगे कॉल के अनुसार, जी हाँ कॉल के अनुसार, तो कॉल जी क्या कहते हैं इनका भी जान लेते हैं। शैशवावस्था की जो समय सीमा, ये टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, ये बताते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए भैया, प्रारंभिक बाल्यावस्था की समय सीमा ये बताते हैं जन्म से 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। क्रम वाइज समझते चलिएगा, ये समझना आसान हो जाएगा। शैशवावस्था की कॉल सैनिक जो बताते हैं वो जन्म से 2 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था बालक के लिए 6 से 12 वर्ष तथा बालिका के लिए 6 से 10 वर्ष। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बालक के लिए अलग बताते हैं, बालिका के लिए अलग बताते हैं। पूर्व किशोरावस्था या इसको इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था का भी नाम दिया। इसकी समय सीमा बालक के लिए अलग है 13 से 14 वर्ष तथा बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष बताते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था को यह 15 से 16 वर्ष बालकों के लिए तथा 13 से 14 वर्ष बालिकाओं के लिए बताते हैं। मध्य किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष बालकों के लिए तथा 15 से 17 वर्ष बालिकाओं के लिए। और उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 बालक के लिए तथा 18 से 20 बालिकाओं के लिए। ये है इनका विभाजन। इनका विभाजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े फ्रेंड, चलिए तो ये था फ्रेंड अवस्था विभाजन का आपका महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छे से इसको 1 से 2 बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में हम लोग गर्भावस्था से जन्म तक की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देखेंगे।